मेरे लिए जो काम कर रहा है ना इस डिश में वो ये है कि स्टीविया की एक एस्ट्रिंजेंसी होती है। जब आप जुबान पे रखते हैं तो जुबान सूखती है, राइट? कसैलापन जिसको हम बोलते हैं। आपने उसको बहुत अच्छे से मास्क किया है क्योंकि सैफरन और रोज, राइट, ड्राइड रोज स्पेशली, ये दोनों उसी तरह हमारी जुबान को सुखाते हैं, उसी तरह एस्ट्रिंजेंट होते हैं। तो वो स्टीविया ऑडली स्टैंड आउट नहीं हो रहा है आपके डिजर्ट में, उसको बहुत खूबसूरती से आपने मैनेज किया है इंडियन इंग्रेडिएंट्स के साथ, which I think is beautiful. दूसरी चीज, your dish is where your heart is, and for me that really counts right now. Thank you so much. So for me it's a yes. हाय शेफ। हेलो जी। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। थैंक यू। क्या लाए? मैं आज लेके आई हूँ थाई ग्रीन इंस्पायर्ड पैना कोटा। कौन कौन आया है यहाँ पे आपके साथ? मेरे पापा आए हैं, मम्मा एंड दादी। बुला लें आपकी फैमिली को। जरूर शेफ। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। वेरी वेरी गुड टू सी यू। सिर्फ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ कलेक्टिवली एक फैमिली और उसका प्यार जुड़ के किसी को भी कुछ से कुछ बना सकता है। Exactly. कई बार जो है ना, हम पीछे मुड़ के देखते हैं तो सिर्फ एक बार वो चाहिए होता है कि जा पुत्र खड़े हैं। हाँ जी। टेस्ट करें। हाँ जी शेफ। मतलब ये जो है ना, दुनिया भर में मास्टर शेफ होते हैं, लेकिन ये सिर्फ मास्टर शेफ इंडिया में हो सकता है कि हम कहीं टेस्ट करें और पूरी फैमिली बोले हाँ जी। हाँ जी। कई बार क्या होता है कि प्लेट भरने के लिए हम एलिमेंट्स रख देते हैं, एस्थेटिकली हमको लगता है यहाँ पर जगह खाली है, कुछ रख दें। आपके हर एलिमेंट का एक मतलब था, हर एलिमेंट का एक पर्पस था, और हर एलिमेंट अपना काम कर रहा था। व्हाट स्टूड आउट फॉर मी वाज द गनाश। जो चिली किक है आपकी गनाश में, जो एक सेवरी नोट है, जो एक नमकीन सा स्पाइसी सा टच है ना आपके गनाश में, उसकी वजह से एक हम लोग इंट्रीग कहते हैं ना, इंट्रीग मतलब एक पहेली सी बन जाती है। अरे यार ये तो ये भी है, जब आपको लगता है कि सब हो गया तो थोड़ा सा गनाश आ जाता है तो कहानी फिर चलती रहती है। दैट इज द सोल ऑफ द डिश। जो धाम का पूरा कॉन्सेप्ट और कल्चर जो है, हाँ जी। आई थिंक इट इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंसेस जिसके बारे में हम इतना बात नहीं करते। हिमाचल का जो धाम है, उसकी कॉम्प्लेक्सिटीज और बेस्ट पार्ट इज जो उसकी कुकिंग है। एक साथ में सारे बर्तन जो एक लाइन से लगते हैं। बिल्कुल। उनको जो होता है एक खास लोग बनाते हैं जिनको बोटी बोला जाता है, और जिस आप कॉपर और ब्रास के जो बर्तन होते हैं उनको बल्टोइया बोला जाता है। तो वो बोटी जो है उन बल्टोइयों में एक डेढ़ रात से पहले से बनाना शुरू कर देते हैं सारे फूड। शादी पे भी आते हैं। बेसिकली इट इज अ स्लो कुकिंग प्रोसेस, और वुडन लॉग्स के लिए एक चिरोटी बनाई जाती है। हाँ, लाइन में। वही हम लोग कहते हैं कि खाने में एक प्लेट में कई बार एक चीज आ जाती है, हम उसके पीछे की इतनी डीप रूटेड साइंस को अप्रिशिएट नहीं करते, इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज को अप्रिशिएट नहीं करते। थैंक यू, आपने एक टॉपिक रेज किया, बिकॉज द वर्ल्ड नीड्स टू नो कि धाम का मतलब ये नहीं है कि लोग लाइन से बैठ के और दशहरे पे खा रहे हैं या शादियों पे खा रहे हैं। इट्स अ लॉट ऑफ साइंस। आप अपने खाने के अंदर ना एक वो बैंक की एनालिटिकल स्किल भी डाल। मैं देख रहा हूँ आप हर चीज को ना जोड़ तोड़ के नहीं, बट उड़द वहां यूज हो रही है इसलिए उड़द यहाँ से निकाल दो। वो जो एक आपकी एनालिटिकल स्किल है ना बैंकिंग की, वो आपके खाने में दिखती है ना? ट्राई द मदरा। भाई हम तीनों की दे दी उन्होंने। देखिए, आपके हर एलिमेंट में एक कहानी है, लेकिन जो एलिमेंट्स मेरे लिए स्टैंड आउट करते हैं उसमें पहला है भटूरू। अरवी से स्टफ करना इज आउटस्टैंडिंग। दूसरी चीज मदरा। किसी भी हिमाचली कुक को अगर मदरा बनाना आता है तो इसका मतलब उसको अच्छा हिमाचली खाना बनाना आता है। यू हैव एग्जीक्यूटेड इट सो वेल निधि। आई रियली हैव टू से दिस। मजा आ गया, है ना? आपकी जो पर्सनैलिटी है वो बहुत प्लीजिंग है। आपकी जो अप्रोच है लाइफ के प्रति, अपनी फैमिली के प्रति, बहुत एंडियरिंग है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ये सिर्फ एक थाली नहीं है, राइट? ये सिर्फ एक चना नहीं है, सिर्फ एक खट्टा मीठा कद्दू नहीं है। इट्स मोर देन दैट। ये सारी चीजें बनाना बहुत मुश्किल है। इन सारी चीजों में ऐसा बैलेंस लाना कि
ये थाली जो है उस तरफ खिसक चुकी है और खत्म होने की कगार पे है, बहुत मुश्किल है, यू नो। और आप एक वर्किंग वुमन होते हुए एक बहुत पुरानी नौकरी को संभालते हुए अगर अपनी खाने की जर्नी में इतना आगे पहुंच सकती हैं तो आप बहुत लोगों के लिए मिसाल हैं। एंड ओनली अ वुमन कैन डू दैट, लेट मी टेल यू। आई थिंक आई हैव वेरी सिमिलर पॉइंट ऑफ व्यूज। एक तो ये कि चटनी और मछली का रेशियो किसी भी क्विजीन में नहीं हिल सकता ना। अगर मछली 50 ग्राम है तो चटनी 100 ग्राम नहीं हो सकती, राइट? मछली 100 ग्राम, चटनी 50 ग्राम हो सकती है। तो यहाँ पर चटनी ज्यादा हो गई, मछली छोटी हो गई। आपने बेड बनाया, यू ट्राई टू सॉर्ट ऑफ यूज द चटनी टू एलिवेट। और भी चीजें हो सकती थी जो एलिवेट करने के लिए, कोई सैलेड हो सकता था, ग्रेन फिश को एलिवेट करने के लिए, कोई ग्रेन बेस्ड सैलेड हो सकता था, कोई ग्रेन हो सकता था, कोई रिजोटो हो सकता था, कुछ भी हो सकता था उसको एलिवेट करने के लिए। डिश हैज पोटेंशियल। आपको फ्लेवर्स की समझ है और मोर इम्पोर्टेंटली आपके अंदर वो जो खट्टा मीठा तीखा बैलेंस करने की समझ है, दैट रियली स्टैंड्स आउट। तो हम ये कर रहे हैं ऑडिशंस में कि जो डिशेस हमें लगता है कि इमीडिएटली एप्रन वर्दी नहीं है, जिनको एकदम से देख के नहीं लगता कि इनको एप्रन मिलना चाहिए और उनमें थोड़ा भी पोटेंशियल है, हम उनको होल्ड पे डाल। यू आर नॉट रिजेक्टेड येट, ठीक है? जब हमारे ऑडिशंस खत्म हो जाएंगे, हम एक बार फिर से जो भी डिशेस होल्ड पे हैं उनको रिकंसिडर करेंगे, आपको बुलाएंगे और अनाउंस करेंगे एप्रन किसको किसको मिल रहा है। फेयर इनफ? थैंक यू, थैंक्स। आपकी बातें और आपका खाना दोनों बहुत लजीज है। आपके चावल ने जो सिल्कीनेस है मीट की, उसको प्रॉपरली पकड़ा हुआ है। और शुक्रिया आपका कि आपने ये जो कॉन्वर्सेशन शुरू करी है अवध के असल खाने की जी, और उसको वापस लाने की जी, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सब अपनी अवधि लखनऊ की अपब्रिंगिंग को मार्केट तो कर रहे हैं, हाँ, लेकिन उसके खाने को शायद उस तरह से पेश नहीं कर पा रहे हैं जिस तरह से पेश होना चाहिए। लेकिन जिम्मेदारी है कि लोग ये ना कहें कि लखनऊ वाले ने लखनऊ वाले को आगे बढ़ा दिया। सीमा जी, वेलकम टू मास्टर शेफ। सबसे खूबसूरत बात यह है कि आपने चिकन को डबल कुक किया है। जी, पहले आपने पोच किया, जी, फिर आपने बेक किया। जी, उसके बावजूद चिकन जो है वो इतना टेंडर है। हम भी सब यही सोच रहे हैं कि मलाई की तरह। इट्स अ वेरी गुड डिश, अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, बट एकदम से इसको एप्रन देना चाहिए, वी डोंट थिंक सो। हम आपकी डिश को अभी होल्ड पे रख रहे हैं। ऑडिशंस के बाद हम आपको बुलाएंगे, फिर हम डिसाइड करेंगे कि आपको एप्रन मिल रहा है या नहीं। नेक्स्ट होम कुक प्लीज। हेलो शेफ। ये शुभजीत हैं। पिछले सीजन में ये आए थे और इन्हें लग रहा था कि हमें याद नहीं होगा। इनका नाम हमने दिया था कुक जीनियर, द इंजीनियर कुक। लास्ट ईयर पे जो गलती मैंने किया था वो मुझे अब दोबारा नहीं करना है। क्या गलती करी थी आप? मेरा जो एलिमेंट था चिली ऑयल वो मैंने बहुत डाल दिया था। For me it was very unbalanced spicy. Too much of chili oil. आपको लग रहा था देख के? मतलब इतना ज़्यादा रोगन प्लेट पे तैरना नहीं चाहिए, राइट? डिश के ऊपर, राइट? मैंने बहुत कुछ सीखा है लास्ट ईयर पे और उसी सीख को आज मैं इस प्लेट पे डाल रहा हूँ। शुभजीत, ये दूसरा मौका जो है ना, ये एक टर्म है जो हम कई बार बहुत लूजली थ्रो अराउंड कर देते हैं। लाइफ गिव्स यू सेकंड चांसेस, यू नो, जिंदगी में दूसरा मौका सबको मिलता है, लेकिन जिसको मिलता है ना उसको पता होता है। यस। लास्ट ईयर का फेलियर अपने अंदर भरा हुआ है। इट्स जी गुड टू शेफ। कैरी अ चिप ऑन योर शोल्डर, राइट? राइट शेफ। अब देखना ये है कि ये दूसरा मौका, यानी कि आपका दूसरा कदम आपकी सक्सेस की सीढ़ी पे पहला कदम बनता है या नहीं। लेट्स टेस्ट। यस शेफ।
अच्छी डिश बनाई भाई, बुरी नहीं है। थैंक यू शेफ। पाइनएप्पल, ग्रीन चिली, कोरिएंडर का जो ब्यूटीफुल इंटरप्ले है जो मच्छी के साथ जा रहा है, मैरिनेशन स्टैंड्स आउट फॉर मी। थैंक यू शेफ। खट्टे, मीठे, तीखे और टेक्सचर्स का बैलेंस जो आपने बेकती के ऊपर रिप्रेजेंट किया है, इट मेक्स मी वेरी प्राउड ऑफ यू। शुभजीत, ये 2 का आंकड़ा आप पे भारी है। दूसरा मौका, लेकिन दूसरे मौके में भी 2 कदम, और पिछली बार आप दूसरे कदम पे फिसले थे। बाबेनी, शुभजीत, सीधी सी बात है, जो अभी गेम में पीछे हैं वो आगे जा रहे हैं। आज फिर से पहले कदम पे खड़े। मुझे दूसरा कदम लेना है शेफ। कैसी भी करके लेना है, और मेरे फुट के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जब आप लास्ट टाइम आए थे तो हमने आपको ऑडिशंस का एप्रन पहनाते समय क्या बोला था? वेलकम कुक जीनियर, है ना? कुक जीनियर बोल देते हैं एक बार फिर से, वेलकम कुक जीनियर। थैंक यू शेफ, थैंक यू। क्योंकि लास्ट टाइम ये एप्रन आपके नाम वाले एप्रन में नहीं बदल पाया था। दूसरे मौके का पूरा फायदा उठाइएगा। बिल्कुल शेफ, बिल्कुल। Congratulations. थैंक यू शेफ। मिस्टर कुक जीनियर, Congratulations. बजा दो यार। थैंक यू सो मच। 1 साल की आपकी मेहनत, और आपने वो जो बोला ना कि छोटी छोटी गलतियां दोबारा नहीं करनी है, सिंपलर इज बेटर, कम में कहानी कहनी है, वो आपकी प्लेट पे दिख रहा है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू शेफ, थैंक यू। जैसे कहते हैं ना कि जिंदगी दूसरा मौका सबको देती है, लेकिन दूसरे मौके को पाने की और दूसरे मौके को पाकर अपने आप को वापस से प्रूव करने का जो पैशन था, वो पैशन इस प्लेट पे, वो पहचान पाने का पैशन जो हम बोलते हैं ना, दैट वाज ऑन दिस प्लेट। आइए प्लीज कम। हाय। तो जैसा कि हमने आप सबसे इंडिविजुअली कहा था कि आप सबकी प्लेट्स में, डिशेस में हमें पोटेंशियल दिखा था, वो पोटेंशियल जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि कौन सी डिशेस वाकई आगे जा सकती। इसलिए हमने आप चारों की डिशेस को और आपको होल्ड पे रखा था। अब हम बताते हैं कि आप में से एक होम कुक आगे नहीं जा रहा है, और वो एक होम कुक है रिक। आप अवंतिका जी, नीलोफर एंड मोहम्मद। आज वो मास्टर शेफ का एप्रन आपने अपनी जिद, अपने जुनून के साथ जीत ली। कंग्रेचुलेशंस मिस्टर मोहम्मद आशिक। ये खुशी संभाल के रखिए, क्योंकि ये खुशी आपको दोबारा महसूस करनी है जब आपको अपने नाम का एप्रन मिलेगा। गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। एंड ऑडिशंस आर ओवर। सडनली एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज होती है ना कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं पूरे इंडिया के लाखों लोगों में से इस सीजन के होम कुक्स छांटने के लिए। बहुत प्रेशर मत बढ़ाओ। बहुत प्रेशर ऑलरेडी है। Let's get ready for the next step. Absolutely. And we're finally done with our auditions. And what a bunch, right? कितने talented और amazing home cooks जा रहे हैं आगे। We are very excited, और हमें उम्मीद रखते हैं आप भी उसी excitement के साथ कल फिर आएंगे। इसलिए इंडिया कहीं मत जाना, कल मास्टर शेफ किचन में फिर आना। See you tomorrow. Watch the entire episode of MasterChef India, streaming only on Sony Live. Download the app now.